गुलबर्गा शहर के डिसेंट फंक्शन हॉल में अब्दुल गफ्फार साहब को जेडीएस पार्टी से जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया। आज माहौल उल्टा हो गया है। कांग्रेस को वोट दिए तो बीजेपी जीतती, एक वोट भी तकसीम नहीं होगा। इत्तेहाद को कायम किया जाएगा, नासिर हुसैन उस्ताद को जिताया जाएगा, ये तय कर। जी सर, जरा चंद लोगों से ये भी सुनने में आ रहा है कि जेडीएस को वोट दिए तो कांग्रेस, वही तो बता रहा हूँ, बीजेपी को वोट दिए। वही तो बता रहा हूँ ना। चंद लोग यही बोल रहे हैं जेडीएस को वोट दिए तो बीजेपी जीतती। आज माहौल उल्टा हो गया है। नासिर उस्ताद जिंदाबाद, नासिर उस्ताद जिंदाबाद। एक आदमी भी ये नहीं बोल रहा है कि मैडम बहुत अच्छी काबिल लीडर है, बोल रहे हैं कोई नहीं बोल रहे, एक आदमी भी नहीं बोल रहे। सब लोग 60,000 के 60,000 जो लास्ट टाइम वोट डाले हैं वो पूरे के पूरे बोल रहे हैं कि गुलबर्गा शहर के अंदर अगर कोई लीडर है, कोई आवाम के लिए लड़ सकता है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए पहल कर सकता है, मिल्लत के लिए पहल कर सकता है, तो वो नासिर हुसैन उस्ताद है। तो इसीलिए वो 60,000 वोट हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑलरेडी। आज कांग्रेस का एक बड़े से बड़ा वर्कर, बड़े से बड़ा लीडर भी ये नहीं बोल रहा है कि मैडम मोहतरमा हमारी काबिल है। तो इसीलिए लड़ाई बड़ी सीधी है। आज मुकाबला जनता दल सेकुलर और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अगर कांग्रेस को आप वोट डालेंगे, मजबूरी के तहत, अफवाहों के तहत अगर आप वोट डाल रहे हैं, मोहतरमा को वोट डाल रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सियासी तजुर्बा रखता हूं, मिल्लत को कहना चाहता हूं, ये आपकी गलती नहीं रहेगी, ये गुनाह रहेगा। गुनाह, गलती और गुनाह में बहुत फ़र्क है। गलती हो, कोई नौजवान मुसलमान को गिरफ्तार किया जाएगा, आप घर में बैठ के अफसोस करने से कोई होने वाला नहीं है, उसके गुनहगार आप हैं। कांग्रेस को वोट डालना, मोहतरमा जैसे कमज़ोर क़यादत को वोट डालना, ऐसी क़यादत जो खुद लीडरशिप के सामने बोल चुकी है कि मैं एमएलए नहीं लड़ना चाहती। गुलबर्गा शहर के डिसेंट फंक्शन हॉल में डिसेंट फंक्शन हॉल के ओनर और पॉपुलर एक डीलर अब्दुल गफ्फार सेठ को गुलबर्गा नॉर्थ के जेडीएस पार्टी के एमएलए कैंडिडेट नासिर उस्ताद साहब की लीडरशिप में गुलबर्गा नॉर्थ से अब्दुल गफ्फार साहब को जेडीएस पार्टी से जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया, जिसमें शामिल रहे कॉर्पोरेटर साजिद कल्याणी, डिप्यूटेड कॉर्पोरेटर जिलान साहब के साथ ही साथ और कई जेडीएस पार्टी के लीडर, सोशल वर्कर और एमएस के मिल के अवाम शामिल रही। और हम इस प्रोग्राम में नासिर उस्ताद साहब से सवाल किए कि सर, इस बार चंद लोगों की ज़बानी सुनने में आ रही है कि जेडीएस पार्टी को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देने के बराबर है, और भी बहुत सारे सवाल एमएलए इलेक्शन को लेकर किए। उन सारे सवालों का नासिर उस्ताद साहब ने क्या जवाब दिए, आइए हम आपको बताएंगे। चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएस की मिल जलालाबाद इलाके में, जहाँ पर हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारों की एक छोटी सी मीटिंग यहाँ पर हुई है, जिसमें आगे आने वाले 10 तारीख के इलेक्शन की तैयारी को लेकर के यहाँ पर बातचीत हुई। किस तरह से ज़्यादा वोटर्स तक पहुँचना है, उनको दिलों को फेरना है और उनको समझाना है, और गुलबर्गा शहर में इत्तेहाद को कायम करना है और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है। इस ताल्लुक़ से यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से गुफ्तगू हुई है। इसी ज़िम्मन में गुलबर्गा शहर के मशहूर बिजनेसमैन गफ्फार साहब, जो पॉपुलर एक डीलर, उनको हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से गुलबर्गा नॉर्थ के जो है जनता दल सेकुलर का अहदा दिया गया है, और साथ ही साथ सकलाइन पटेल को पार्टी के अहदे से नवाजा गया है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी टीम्स एमएस की मिल जलालाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि हर एरिया से, हर सेक्शन से, हर गली से नौजवान हमारे पार्टी को जुड़ने के लिए तैयार है और जुड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। गुलबर्गा शहर का ये माहौल मैं समझता हूँ कि एक नए इतिहास को दर्ज करने के लिए आज गवाही दे रहा है। जिस माहौल में गुलबर्गा की आवाम एक इनकलाब नया सियासी लाने के लिए जा रहा है, 1972-78 का जो माहौल था उससे इंस्पायर होकर के आज यहाँ पर
ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह गुलबर्गा शहर के अंदर फाशिस्ट ताकतों को रोका जाएगा और एक नई क़यादत को यहाँ पर जिताया जाएगा। ये सुनने में आ रहा है उस्ताद के बीजेपी के लीडरों के ज़बानी के इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ में हमारी लड़ाई नहीं बल्कि नासिर उस्ताद साहब के साथ में हमारी लड़ाई है। तो आप किस नज़र से देखते हैं बीजेपी अगर ये देखिए, आप बीजेपी कहना नहीं है, हर गली में हर नौजवान हर शख्स कह रहा है कि लड़ाई सीधी है। भारतीय जनता पार्टी को 5 साल जो भी उनके प्रोग्राम्स रहे हैं उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ कोई ताकत उनके सामने खड़ी रही है तो वो जनता दल सेकुलर की और नासिर हुसैन उस्ताद गुलबर्गा शहर के अंदर ये अवाम कह रही है। आज ये साफ तौर पर एक खुला माहौल है। यहाँ पर 5 साल जो इक़्तिदार में थे वो 5 गुत्तेदारों के लिए थे, 5 लोगों के काम करने के लिए थे। मिल्लत के तकलीफ़ को समझने का एहसास उनके पास नहीं था। आज इलेक्शन में आए हैं, आज इलेक्शन में हिसाब किताब बताया जा रहा है। हम पिछले इलेक्शन में 60,000 वोट लिए, हम इतने 15,000 वोट लिए, ये फ़र्क कैसा दूर होगा। इस तरह की बचकाने बातें हैं, इस किस्म के बचकाने बातें मासूम वोटरों तक जा कर के बताया जा रहा है। गुलबर्गा शहर का तारीख रहा है 1978 में जब मरहूम खमरुल इस्लाम साहब पहली बार इलेक्शन लड़े थे। उससे पहले मुस्लिम लीग का कितना वोट बैंक था? कितना वोट बैंक था? 0। मुस्लिम लीग पहली बार यहाँ पर कैंडिडेट बनते हैं और सिटिंग एमएलए मोहम्मद अली साहब जो चीफ मिनिस्टरल कैंडिडेट थे उनको 2000 वोटों को ला के रुकाती है। ये वो वोटर्स हैं, ये हिसाब किताब का इलेक्शन नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर जो उनके सबसे बड़े आका हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, गुलबर्गा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन में इससे पहले इलेक्शन में 80,000 वोटों से जीता था। इस इलेक्शन में 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हार गए और वो भी एक ऐसे कैंडिडेट के सामने जो गुलबर्गा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के भी नहीं, चिंचोली के एमएलए 4 महीने पहले इस्तीफा देते हैं, 4 महीने इस्तीफा दे करके आते हैं, 4 महीने में एक बाहर का कैंडिडेट आकर के कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर एआईसीसी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को 1 लाख वोटों से हराते हैं। फ़र्क कितना आया? 1,80,000 वोटों का फ़र्क 4 महीने में जब ये वोटर्स ला सकते हैं तो ये 30, 40, 50,000 का वोट की मामूली बात है। गुलबर्गा की आवाम पिछले बार जो सिंपति में वोट दी थी उसका खामियाजा 5 साल खून के आंसू रो करके भुगत रही है। गरीब ताजिर ठेला बंडी लगाने वाला अफसोस कर रहा है। हमारी बहनों के हिजाब का मामला जब आता है ये खामोश रहती है, अफसोस कर रहा है। एनआरसी की बात आती है ये खामोश बैठते हैं, अफसोस कर रहा है। तो ये 5 साल उनकी खामोशी और 5 गुत्तेदारों को फ़ायदा करने के लिए नहीं, आज मिल्लत के लिए, आज हैदराबाद कर्नाटक की सेकुलर अवाम मुसलमान खुसूसी तौर पर गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ नज़र लगाए बैठा है और उम्मीद कर रहा है कि गुलबर्गा शहर से फिर से वही तारीख दोहराई जाएगी जहां पर यहां के वोटर्स क़यादत को वोट दिया करते थे। क़यादत को वोट देने के यहाँ कर नस में भरा हुआ है यहाँ के लोगों को। ये हिसाब किताब समझने आने वाला नहीं है। ये कांग्रेस के वर्कर्स सोशल मीडिया में आप बोल लो, वो बोल लो, अरे भाई 60,000 वोट क्या घर के हैं तुम्हारे घर के नौकर हैं उन 60,000 वोट? आप ऐसा बोल रहे 60,000 हमारे जेब में हैं अभी भी। चले गए जब दिए, वो गलती करके एनआरसी में जो है 15,000 वोट कम हो गए। अड़ंद के मामले में हमारी 10 खवातीन जेल गए, 10,000 वोट कम हो गए, हमारे पास आ गए। कोविड के अंदर आपकी खामोशी 10,000 वोट पहुंच गए हमारे पास। आज लड़ाई सीधी है बीजेपी के साथ खिलाफ। 5 साल मुसलसल लड़ने वाली अगर कोई टीम है वो जेडीएस की टीम, नासिर हुसैन उस्ताद की टीम है। आज अवाम तय कर चुकी है कि नासिर हुसैन उस्ताद को जिताना है। उसी ज़िम्मन में बड़े बड़े जिम्मेदार लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला फिर से वही तारीख को दर्ज करेंगे और इत्तेहाद को कायम रखा जाएगा। वोटों को एक वोट भी इधर उधर नहीं, एक वोट भी तकसीम नहीं होगा।
इत्तेहाद को कायम किया जाएगा, नासिर हुसैन उस्ताद को जिताया जाएगा, ये तय करते हैं। जी सर, जरा चंद लोगों से ये भी सुनने में आ रहा है कि जेडीएस को वोट दिए तो कांग्रेस, वही तो बता रहा हूँ, बीजेपी को वोट दिए। वही तो बता रहा हूँ ना। चंद लोग यही बोल रहे हैं जेडीएस को वोट दिए तो बीजेपी जीतती। आज माहौल उल्टा हो गया है, कांग्रेस को वोट दिए तो बीजेपी जीतती। क्या होता है? कांग्रेस को अगर आप वोट दे रहे हैं, कांग्रेस 5 गुत्तेदारों के मुफाद के लिए काम कर रही है, मिल्लत के लिए जनता दल सेकुलर काम कर रही है। तो इसीलिए ये साफ है, ये 5 गुत्तेदार अपने मुफाद के लिए इस तरह से माहौल बना रहे हैं। आज गुलबर्गा के अंदर हर नौजवान के जबान पर नासिर हुसैन उस्ताद है, जनता दल सेकुलर है। एक कांग्रेस का ये 60,000 वोट जो दावा कर रहे हैं आप, इन 60,000 वोटर्स में एक वोटर भी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मोहतरमा की क़यादत अच्छी है, मोहतरमा मिल्लत के लिए आवाज़ उठाती है। एक आदमी भी नहीं बोल रहा है, एक आदमी भी ये नहीं बोल रहा है कि मैडम बहुत अच्छी काबिल लीडर है। बोल रहे हैं कोई? नहीं बोल रहे, एक आदमी भी नहीं बोल रहे। सब लोग 60,000 के 60,000 जो लास्ट टाइम वोट डाले हैं वो पूरे के पूरे बोल रहे हैं कि गुलबर्गा शहर के अंदर अगर कोई लीडर है, कोई आवाम के लिए लड़ सकता है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए पहल कर सकता है, मिल्लत के लिए पहल कर सकता है, तो वो नासिर हुसैन उस्ताद है। तो इसीलिए वो 60,000 वोट हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑलरेडी। आज कांग्रेस का एक बड़े से बड़ा वर्कर, बड़े से बड़ा लीडर भी ये नहीं बोल रहा है कि मैडम मोहतरमा हमारी काबिल है। तो इसीलिए लड़ाई बड़ी सीधी है। आज मुकाबला जनता दल सेकुलर और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अगर कांग्रेस को आप वोट डालेंगे, मजबूरी के तहत, अफवाहों के तहत अगर आप वोट डाल रहे हैं, मोहतरमा को वोट डाल रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सियासी तजुर्बा रखता हूं, मिल्लत को कहना चाहता हूं, ये आपकी गलती नहीं रहेगी, ये गुनाह रहेगा। गुनाह, गलती और गुनाह में बहुत फ़र्क है। गलती होना मासूमियत में, ये गुनाह है। क्यों? क्योंकि 5 साल फिर से हमको अफसोस करना पड़ेगा। जब कोई नौजवान मुसलमान को गिरफ्तार किया जाएगा, आप घर में बैठ के अफसोस करने से कोई होने वाला नहीं है, उसके गुनहगार आप हैं। कांग्रेस को वोट डालना, मोहतरमा जैसे कमज़ोर क़यादत को वोट डालना, ऐसी क़यादत जो खुद लीडरशिप के सामने बोल चुकी है कि मैं एमएलए नहीं लड़ना चाहती, टिकट बेटे को दे दो। उसको खुद जानती है, वो खुद जानती है कि मैं इन हालात में मिल्लत का दिफा नहीं कर सकती, मैं मिल्लत की आवाज़ नहीं बन सकती। वो खुद को है उस एहसास है। वैसे कैंडिडेट को कांग्रेस एक साजिश के तहत उनको कैंडिडेट बनाई, 5-6 लोगों के कहने पर बनाई। ये 5-6 लोग जो अपने आप को ठेकेदार समझ के चल रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब अवाम देगी। आज जनता दल सेकुलर को जीत से कोई नहीं रोक सकता। इत्तेहाद को कायम करना है, इंशाअल्लाह ताला मजबूती के साथ मुकाबला किया जाएगा और आगे आने वाले दिनों के अंदर किसी को डर के ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मजबूती से गुजारना।